दौसा से कांग्रेस के सांसद मुरारीलाल मीणा ने चुनावी समीकरण को लेकर बीजेपी के कुशासन को लेकर और साथ में कई वोट चोरी को लेकर भी अपनी बात रखी है। राजनीतिक हलके के बीच में मीणा के कई तरीके के बयान सामने आए हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर तंज कसा है। आइए आपको सुनाते हैं कि दौसा के कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने तमाम मुद्दों को लेकर अपडेट इंडिया के संवाददाता विनोद पाराशर से क्या कुछ बातचीत कही है। आज हमारे साथ दौसा सांसद श्री मुरारीलाल जी मीणा है। हम संगठन या देश प्रदेश की जो कुछ राजनीतिक हलचल है उनको लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं कि आजकल कांग्रेस ने एक अभियान चला रखा है कि वोट चोरी का, लेकिन हम बात करते हैं कि 2014 के बाद में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है, उसके बावजूद सत्ता में नहीं आई। इसका मुख्य कारण क्या मानते हो? तो पहले तो सबको दीपावली गोवर्धन मुबारक हो। आने वाला साल हम सबके लिए, देश और प्रदेश और दौसा के लिए सही है। दूसरा जो आपने पूछा कि वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद में भी, तो बीजेपी ने तीनों चुनाव में समझता हूँ कोई न कोई जीतने के कोई कारण था। 2014 का चुनाव इन्होंने जनता को भ्रमित करके, भ्रम फैला करके भ्रष्टाचार की अफवाह फैलाई और काले धन की अफवाह फैलाई, 2 करोड़ नौकरी की अफवाह फैलाई, 15 लाख की अफवाह फैलाई और किया कुछ नहीं। इस नाम पे जीता था। 2019 का चुनाव जिन्होंने जीता था वो पुलवामा के नाम पर, जो आज तक कोई आरडीएस का पता नहीं लगा, कोई उसमें स्पष्ट नीति सामने आई नहीं, और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे, झूठे धर्मवाद के नाम पे जीता। और तीसरा जो चुनाव जीता है वो वोट चोरी के नाम पे चोर के जीता है, और जिसके सबूत हमारे राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने, सबके सामने स्पष्ट रूप से रखे, और निर्वाचन आयोग उन सब बातों को कोई जवाब आज तक नहीं दे पाया। मैं समझता हूँ कि तीनों के तीनों चुनाव बीजेपी ने कोई न कोई गलत रास्ते से जीते। वोट चोरी का आरोप जो जैसे राहुल गांधी लगा रहे हैं और चुनाव आयोग बराबर ये कह रहा है कि हलफतनामा पेश करें, उसके बाद में हम इसका जांच करेंगे, तो वो हलफतनामा पेश क्यों नहीं करते? ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। आज कोई भी आदमी कंप्लेंट करता है, कोई भी शिकायत करता है, जो इतना मीडिया के सामने, सबके सामने ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, हल्फनामा पेश करने की बात कहाँ पर आ गई? कौन से भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि वे हल्फनामा पेश किया जाए? मैं कहूँगा कि 2014 में जब इन्होंने भ्रष्टाचार कांग्रेस का आरोप लगाए थे, हमारी सरकार ने एक्शन लिया था और हमने कई कार्रवाई करी थी। क्या हमने कभी ये कहा था कि उन आंदोलन करने वालों से तुम हल्फनामा पेश करो? ये एक निर्वाचन आयोग का टालने का तरीका। निर्वाचन आयोग में समझता हूँ कि उसकी साख है जो बहुत ज्यादा इन दिनों में गिरी है। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अफवाह फैलाई, कई तरह की जैसे ऐसे मामले थे, तो विपक्ष की भूमिका निभाने में क्या? विपक्ष की भूमिका बहुत, मैंने हर बार उन्होंने अलग अलग फंडे अपनाई। जैसे मैंने बताया कि सबके सामने है कि 2014 के मुद्दे थे, कौन से उन्होंने वादा पूरा कर दिया, चाहे पेट्रोल के भाव हो, कुड़ाई के भाव हो, चाहे और महंगाई का मामला हो। आज कितने, मैं समझता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा भाव है आज देश के अंदर। आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने ऐसा भ्रम फैला दिया सबके सामने। और जितने भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे और घोटाले हो, सारे के सारे 2G घोटाला हो, सारे घोटालों में सब लोग बरी हुई हैं। इन्होंने ये कहा काला धन लाएंगे, 15 लाख एक व्यक्ति को बांटेंगे। ये सबके सामने, आपके सामने, हमारे सामने क्या बांटा, क्या काला धन आया, आज उसकी बढ़ोतरी और होगी। इन्होंने एक से एक ऐसे फैसले किए जिससे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये फिर हर बार अपना स्टैंड बदल देते हैं। फिर स्टैंड इन्होंने 19 में अलग स्टैंड लिया है। अब जब जाए दोनों स्टैंड फेल हो गए तो ये 24 के चुनाव इनका अलग स्टैंड था। अब ये पता नहीं 29 चुनाव में ये कौन सा स्टैंड करेंगे, लेकिन अब हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है और हम इन सब चीजों को लेकर के सतर्क हैं। और इसीलिए पूरे देश के अंदर हमने अभियान चला रखा है सारे मतदाताओं में, अगर इनसे सतर्क रहो, ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, इनसे अलर्ट रहो। और अभी तक जो उन्होंने सत्ता प्राप्ति करी है, मैं समझता हूँ 30-40% वोटों पर करी है। कुछ विपक्ष की भी बिखराव रहा, ये भी एक कारण रहा है। तो धीरे धीरे सारी बातों में सुधार हो रहा है। मैं समझता हूँ आने वाला टाइम निश्चित ही इनका नहीं है। अब जो विपक्ष से बहुत मजबूती के साथ में, लोकसभा में देखोगा आपने, लोकसभा में हर मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ में राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे जो सहयोगी दलों ने उठाया। और यहाँ तक बात है कि मोदी जी कभी भी विपक्ष का सामना करने में सक्षम नहीं रहे, हमेशा डरते हैं। यहाँ तक कि आज उनको प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए। मैं नहीं समझता कि आप सब मीडिया वालों को मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी हो। जब पत्रकारों के जवाब से वो बचते हैं, वो हर चीज से बचते हैं, सत्यता जनता के सामने नहीं आई उससे वो बचते हैं। सारी बातें जनता धीरे धीरे इन सब बातों को समझ चुकी है। आप सोशल इंजीनियरिंग के बहुत मास्टर आदमी रहे हैं,
राजनीति में, उस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपने यहाँ विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर परिषद के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को अच्छी विजय भी दिलाई है। अभी वर्तमान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, क्या सोशल इंजीनियरिंग क्या उसमें भी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? ऐसा पहली बात तो क्या है कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरा ये रहता है कि सारे कार्यकर्ता वो साथ में लेकर काम करते हैं, 36 लोग साथ में लेकर काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि दौसा में सही बात है कि कांग्रेस का भी मजबूत रही है। हमने बाई इलेक्शन जीता है, पहले पंचायत राज इलेक्शन में बहुत भारी वोट से जीते थे, लोकसभा का चुनाव हमने रिकॉर्ड मतों से जीता था। और ये सबसे बड़ी बात है कि सब कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलने का ही परिणाम है कि सब जो काम करते हैं तो निश्चित बहुत ज्यादा पार्टी को जीत मिलती है। वर्तमान में अभी अंता का उपचुनाव चल रहा है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखो 2 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश के अंदर है और 2 साल में मैं समझता हूँ कि फेलियर उनका शासन रहा है। उनकी मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर है, पकड़ जो सरकार की है, वो सरकार की पकड़ है नहीं। सारे विभागों में जितनी योजनाएं थी, या तो हमारी योजनाओं को उन्होंने कमजोर हो गया, या उन पर कंट्रोल नहीं रहा, या वो फेलियर होगी, या उन्होंने बंद कर दिया। और आज पूरी जनता परेशान है, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और ये सब चीज़ों से परेशान हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने दौसा में सरकार के सामने खड़ा होकर बाई इलेक्शन जीता था, दौसा का बाई इलेक्शन में बहुत भारी वोट से जीतेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे दौसा सांसद मुरारी लाल जी मीणा। मैं दौसा से विनोद पाराशर।